सुभाष जी। हाँ जी, थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू। मैं सारे का स्वागत करना चाहता। सब तो पहले मेरे वास्ते पर्सनली इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी शेयरिंग and to be on the same munch as Captain Saab, somebody whom I have personally deeply admired over the years. He is an icon of our community. But today, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ because Captain Saab ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ We are now in alliance. साडे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा जी, सुभाष जी, आज जरा 11 जो संकल्प है या कमिटमेंट्स जो रिलीज किया जाएंगे, they represent a vision that the three parties together are committed to. हर एक चुनाव तो पहले कॉन्टेक्स्ट सेटिंग की जरूरत होती है। आज पंजाब की स्थिति है, पंजाब is facing a crisis of governance. इत्थे रेती दी माफिया, नशे दी माफिया, law and order breakdown, sacrilege, and I can go on naming all the problems Punjab is facing. क्योंकि ਜਿਹੜੀ governing elite है की पंजाब की, they did not allow Captain Saab to carry out the changes which were necessary. परसों साड़ी फाइनेंस मिनिस्टर ने 2022-23 का बजट रिलीज किया। मैं उसमें एक मिनट स्पेंड करना चाहना, दसना थे वेयर इज इंडिया गोइंग एंड वेयर इज पंजाब। जेड़ा फिस्कल ईयर सीगा 2021-22, we have ended that with a rate of growth of 9.2%. India has been the fastest growing economy amongst the large economies. ते अगले साल वास्ते भी जो प्रोजेक्शन हैगी इकोनॉमी की, वो एट अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट 8 to 8.5 हैगी। पंजाब की स्थिति इस वक्त अगर तुसी हेल्थ सेक्टर देखो, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट पंजाब में इस वक्त 21.8% है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28% है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पंजाब इज 32.7% है। जेडे 6 महीने तो 5 साल के बच्चे है जो एनीमिक ने, मतलब बेसिक हेल्थ पैरामीटर्स डिफिशिएंट ने, पंजाब इज 71%। Children under 5 years who are stunted in Punjab 24.5%. Children under 5 years who are wasted 10.6%. Children under 5 years who are underweight 16.9%. बड़े ऐसी फखर नाल कहते सीगे कि पंजाब is the leading state. I am a very proud Punjabi and an even more proud Sikh. Sikhs and Punjabis stood out everywhere. Whether it was the contribution to the armed forces, like Captain Saab, our contribution to agriculture, in the professions, medicine, Punjabis and Sikhs stood out. आज तुसी देखो रूरल डेवलपमेंट नेशनल एवरेज हैगी स्पेंडिंग दी बजटरी कंट्रीब्यूशन दी 6% तो उत्ते, पंजाब में 2% है।
health is average, national average health spending ਦੀ ਹੈਗੀ 5.5%। तो ਜਦੋਂ मैं एवरेज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, कुछ ओवर स्टेट्स है जो और भी खर्च कर रहे हैं, एवरेज तो होती है बैलेंसिंग आउट द वेरी पुअर परफॉर्मेंस इन द अदर। तो पंजाब की ਜਿਹੜੀ कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल एवरेज 5.5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 4% ਹੈਗੀ। बच्चे साढ़े 7वीं 8वीं क्लास तक पहुंचते हैं तो पेरेंट्स सोचना शुरू कर देते हैं किस तरह जमीन बेच के या किसी तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कंट्री के बाहर भेजिए। मैं मंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल शामिल होने तो पहले मैं 40 साल एक और प्रोफेशन स्पेंड किए हैं। मैं लंदन पोस्टेड रहा, न्यूयॉर्क, बाकी जगह। अगर साढ़े बच्चे बाहर जाके if they were adding to their own this thing, I would be very proud. Some of them are. But the reality is they are escaping the reality of Punjab. And Captain Saab, I don't know how you feel. I think we have lost an entire generation. We have, yes. The आज जड़ा vision document है, हर एक चुनाव के पहले सारे राजनीतिक दल आंदे ने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र। इन्हों बड़े ध्यान नाल तुसी देखना, वो इसलिए क्योंकि मैं जो पढ़िया एक कमिटमेंट डॉक्यूमेंट 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗੇ, मेरे हिसाब नाल पर्सनल साडी पार्टी नाल दे टच एट द हार्ट कि जो पंजाब में जरूरी कदम उठाने की लोड़ सी बड़ी देर दी ते ਜਿਹੜੇ नहीं उठाए गए। तो सानू बड़ी खुशी है कि ਅਸੀਂ एनडीए अलायंस विच पंजाब लोक कांग्रेस ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਲੌਂਗ ਓਵਰਡਿਊ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹ 11 ਕੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, नशा मुक्त पंजाब, हर हक नूं रोजगार, खुशहाल किसान, निरोया पंजाब, म्यारी शिक्षा सबका अधिकार, औद्योगिक इंकलाब, विकसित पंजाब, सशक्त नारी, सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ संकल्प नहीं है। जो तुसी ये साडा संकल्प पत्र देखोगे उहदे विच एनोटेशन हैगी कि हर एक कमिटमेंट वास्ते किस तरह साडी सरकार करे अगे बढ़ेगी। ते कैप्टन साहब तुहानूं दसणगे, ढींडसा साहब ते अश्विनी शर्मा साहब की असीं कदम उठावांगे ते किस तरह 2 साल के अंदर जड़े जो काम नहीं होया पिछले इतने साल वो पूरा करके दिखावांगे। सुहने 11 पॉइंट का संकल्प पत्र है। मैं सब निवेदन करांगा खड़े होकर के अपना ऊपर ही रिलीज करना है, पंजाब की जनता के सामने मीडिया के माध्यम ना रखना है। एक राइट साइड कैप्टन साहब एक हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा लो जी इकट्ठे दी सारे दी की करिए शक्ति प्रदर्शन सर आप पकड़ के किताब है हाथ नहीं चकने आज रैली चलिए थैंक यू माइक
ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 11 ਸੰਕਲਪ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। पूरी साहब और साथियों, पहला तो मैं धन्यवादी हाँ थोड़ा जिन्होंने अज ये प्रैस कॉन्फ्रेंस उरे रखाई है और सानू सारे नू सद्या। एक साड़ी गठजोड़ है और वो गठजोड़ एक प्यार दी एक बहुत तकड़ी एक जिहड़ा चल रहा साडा हुण जंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ बड़े दिनों पाया और वाहिगुरू की कृपा नाल जरूर साड़ी फतेह होएगी। कुछ इस मसले से जिहड़े इन्होंने अज जिक्र किया है पूरी साहब ने 11 मसले मैं उन्होंने 12 बना के एक ऐड करता और मैं थोड़ा बाद च दसांगा। वो मेरे खास दिल की गल है और वो फौजियों की गल होंदी है तो मैं बाद में वो 12वीं दसूँ। लेकिन मौजूदा जी पहला मसला सी ये शांति का भाईचारा। देखो आपां कई बार ये जिक्र किया मैं थोड़े नाल कि असी बॉर्डर के उपर हैं, पठानकोट तो लैके फाजिलका 600 किलोमीटर बॉर्डर है और इत्थे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहला लोग तारा के नीचे भी आ जाते से, फिर नदी के उपर भी आ जाते से, हुण ड्रोन्स आउण लग गई। कई बार मैं इसका जिक्र किया है कि ये ड्रोन्स नूं रोकना जरूरी है। मौजूदा जी सरकार है उस टिप्पणियां करती रहती है कि पता नहीं अमरिंदर सिंह भी बोली जाता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि साढ़े कोल आंकड़े ने, ड्रोन असी बहुत पकड़े ने, उन्हां दे विच हथियार बड़े आए ने, राइफल्स एज फार एज आई रिमेंबर सितंबर 18 जब मैं छड़ी है सरकार उदों 1000 राइफल के करीब सी, रफली 500 पिस्टल से, ओवर 1 लाख राउंड एमिनेशन का सी, साढ़े IED से, एक्सप्लोसिव से, RDX सी और हर दे नाल काउंटरफीट करंसी भी सी वो भी पाउंदे से विच। ते असी इस नूं कहंदे गए कि आपां नूं इहदा कुछ ना कुछ करना पऊ, ये रोकना पऊ। ये बढ़ता जा रहा है इस तरीके नाल कि हर साल टेक्नोलॉजी बढ़ती है और बढ़ती टेक्नोलॉजी दे नाल थोड़ी कैरिंग कैपेसिटी और थोड़ी इंड्योरेंस और ड्रोन्स की अपन देखिए अपने अपने हिंदुस्तान रिपब्लिक डे परेड से तुसीं देखिया होना और आर्मी डे परेड से किस किस्म के ड्रोन्स ने साढ़े कोल, उन्हां दे कोल भी यही ड्रोन्स ने और वो इस्तेमाल करते हैं इस कामां वास्ते। और ये पता नहीं ये किहदे कोल रखे जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या ऑब्जेक्टिव है, की करना चाहती है पाकिस्तान, की गड़बड़ करना चाहती है। पंजाब दे विच बहुत खून डुल पिया और असीं ये काम फेर नहीं होण देना। इत्थे 47 तो जंग हो रहे, 47 का जंग देख लो, 65 का जंग देख लो, 71 का जंग, कारगिल का जंग, फिर अपने इत्थे झगड़े जड़े हुए ने 35,000 बंदियां दा तां खून डुलिया इत्थे पंजाब दे विच। ये सारियां गल्लां हुण सानूं इत्थे इकट्ठे हो के ये जिहड़ा संगठन है साडा इकट्ठे हो के इन्हां दा आपां नूं सामना करना पऊ। सो ये जिहड़ा भाईचारक संबंध रखिया रहे कि सानूं असीं ये टैररिज्म नूं कॉम्बैट करना और अपने भाईचारे नूं कायम रखना ताकि असी अपने पंजाब नूं अगे जा सकते। याद रखना जदों ताईं साडा पंजाब यूनाइटेड नहीं उदों इकोनॉमी ये डिवेलप नहीं हो सकती, चाहे एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो चाहे तुसी इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट हो। जो जेड़ा भी उरे इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी है वो पहला देखूगा कि पंजाब दे विच हालात की ने और फिर ही जाके अपने पैसे उरे लैके आऊगा। सो वी हैव अ कमिटमेंट, वो कमिटमेंट मैं आस करना है कि सारिया पार्टियां अज जिहड़ियां उरे ने और जिहड़ियां उरे भी नहीं, साडे लोग साडे साथी जो सुन रहे हैं इस गल नूं वो इस गल नूं समझणगे। दूजी जिहड़ी गल मैं कहना चाहुंदा सी इहदे नाल वाज एजुकेशन। हुण एजुकेशन दे विच पंजाब हैज़ वाहिगुरू दी कृपा नाल अगेन पंजाबियां दी हिम्मत नाल साडी गवर्नमेंट जिहड़ी सीगी मेरी गवर्नमेंट ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਟੇਟ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
और अनफॉर्चुनेटली ये कोविड आ गया, कोविड ने पिछा सब कुछ करता। ਉਹਦੇ वास्ते मैं अपने बच्चों को टैलीफोन दिते से ताकि वो 12वीं और 11वीं ਦੇ ਵਿੱਚ इस्तेमाल कर सकन अपनी पढ़ाई वास्ते। सो दैट इज़ समथिंग वी हैव टू डू ऑल्सो। ये भी सॉरी हर वेले गलत समेटे चल पैंदे ने। मैं करदा कमल एक तो एजुकेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट असी कमिटमेंट मैं की सी पंजाब में कि आई वुड पुट एटलीस्ट 1 लाख करोड़ ऑन द ग्राउंड। 1 लाख करोड़ असी धरती ते लगावांगे। ये नहीं कि एम वो करिए दी उन्होंने नाल समझौते असल धरती के उपर ये बिल्डिंगां लगनियां पैणगियां फॉर इंडस्ट्रीयल ग्रोथ। एंड मैनू खुशी है कहते कि मेरी 18 सितंबर तो पहला असी 1 लाख करोड़ वॉज पुट ऑन द ग्राउंड और अज काम उत्थे चल रहा। लेकिन ये बड़िया छोटिया चीज़ां नहीं। वी हैव टू कॉन्सनट्रेट मच मोर। आपां नूं ज़्यादा लियाउणी पऊ क्योंकि थोड़े कोल यू डोंट हैव जॉब्स। हुण मैं 22 लाख नौकरियां दवाइयां ने थ्रू दीज कैंप्स एंड ऑल जिहड़े असीं पिछे 5 सालां दे विच 22 लाख कुछ भी नहीं। अज भी साडे बच्चे अपने मापियां दी ज़मीनां जैसे पूरी साहब ने कहा बकवा के जाता है, कोई कैनेडा जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई किते जाता है। क्यों नहीं कि पैसा उरे लाइए और उरे डिवेलपमेंट होए, उरे इंडस्ट्री लगे ताकि वो बच्चे बाहर ना जान, उरे रहन। ये साडे वास्ते एक बड़ा ही मेजर इशू बनेगा। एंड आई एम श्योर साडा जिहड़ा संगठन है इस गल नूं पूरी तरह असीं देखांगे। और लास्ट सीगी मैं जी गल कही सी, अनफॉर्चुनेटली साडा बॉर्डर एरिया है और पंजाब की कंट्रीब्यूशन डिफेंस सर्विसेज नूं बहुत ज़्यादा है। मैनू बड़ी खुशी है कि ये कहते क्योंकि मेरी अपनी रेजिमेंट उहदे विच है, मेरे फादर उसी रेजिमेंट से, ग्रैंडफादर भी उसी रेजिमेंट से, तो साडा तो बड़ा एक पिछोकड़ उत्थे है। लेकिन जिन्ने तुसी फौज रखोगे इन्नी कैजुअलिटीज़ होंगियां। और मैं कैजुअलिटीज़ वास्ते मैं दिता सीगा कि हर परिवार जिथे कैजुअलिटी होएगी एक नौकरी सरकारी असीं देवांगे और 50 लाख रुपया। मैं रैकमेंड करना चाहुंदा अपने प्रधान जी नूं कि उसनूं 50 लाख नूं असीं 1 करोड़ कर दईए। 1 करोड़ वो परिवार जिहदा कोई भी शख्स कश्मीर की घाटी या चीन के नाल जिथे लड़ाई होंदी है उत्थे जिहड़ा शहीद हुंदा है उहनूं असीं ये दे सकीए। एक नौकरी तो करांगे और 1 करोड़ रुपया उहदे परिवार नूं, ताकि जो घाट महसूस करते हैं अपने जी जिहड़ा चला गया उन्होंने उहदी मदद वास्ते। सो बेसिकली 4 गल्लां ये 11 दे विचों मैं चकनियां सीआं। बाकी भी लीव द फ्लोर टू दी जैसे प्रधान जी चाहते हैं। धन्यवाद तुहाडा। ਹੁਣ मैं बेनती करांगा सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी ਨੂੰ कि वो भी इन्हां 11 संकल्पों चों कुछ संकल्प तुहाडे सामने रखन कि असीं खास करके खेती के मामले च होर मामलों किस प्रकार दी चीज़ां पंजाब की जनता लई कराना। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा मानयोग पुरी साहब, कैप्टन साहब, संजय शर्मा जी और सुभाष जी, मेरे सारे प्रेस के वीर ते भैन। सब तो पहला मैं तुहानूं भी दिया कहना बाकी डिटेल सुभाष जी ने थोड़ा जिहा दस्सिया तो फिर पुरी साहब ने डिटेल तुहाडा सारियां कि अज साडा मकसद की सी कि ये संकल्प पत्र दे रहे हैं। जिहड़ा मेन साडी मैनीफेस्टो आएगा वो जे बनावांगे ਉਹਦੇ ਚ डिटेल च गल्लां होर भी कोई रह जाणगीਆਂ ते होर असीं इस करके करांगे। सब तो बड़ा अज पंजाब च माफिया राज है। हर चीज़ का माफिया हो रहा है, चाहे शराब होवे चाहे रेता होवे। आ देखो तुसीं माफिया राज नूं खत्म करती असीं केंद्री सुरक्षा दे जिहड़ा उन्हां नूं कायम करांगे ताकि उन ते पूरा कंट्रोल किया जा सके।
ਅੱਜ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, मैं ਹੁਣ डिटेल ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ इलेक्शन चंगा नहीं लगता कि जिस तरह के रेत माफिए नाल पैसे बनाए जा रहे हैं, शराब माफिए नाल और जिन्हें माफिए ने उन्होंने खत्म करने असी कुछ प्रोग्राम पॉइंट दिते हैं और उस तो इलावा भी अगर सानू होर भी जरूरत पई वो भी करांगे। पहले तो है कि माफिया राज को खत्म करने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तर्ज से नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये नहीं है कि हम मांगू होएगा असी टेक्नोलॉजी यूज करके जिवें सैक्टर में करते हैं उस तरह करांगे। और पंजाब में रेत जमीन शराब और होर किस्म के जिन्हें भी माफिए ने उन्हें खत्म करने लिए लोक युक्त को मजबूत बनाया जाएगा। इस तो इलावा गैर लाइसेंसी शराब के कारोबार को नथ पाउण वाली असी नवी आबकारी टैक्स नीति बनावांगे ताकि माइनिंग अथॉरिटी का गठन किया जाएगा और सरकारी सेवावां दे समय सिर डिलीवरी और जनतक शिकायतों की निपटारे लिए सिटीजन चार्टर एक्ट नूं सख्ती नाल लागू किया जाएगा। ये हुण मांगू नहीं है कि उन्होंने लागू ही ना करो कोई एक्ट बन के बैठ गया लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं होती। और सरकारी ठेकिਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ एकाधिकारत जड़ों पुट्टण लई पारदर्शी ई ट्रेडिंग शुरू की जाएगी। और मैं समझदा कि सब तो बड़ा अज जे घाटा पै रहा है जिन्हें बुरी है वो नशा में साढ़े गिरफ्तार हो रहा है। सारा पंजाब नशा ने अज खत्म कर दिता। नशा के करता पकड़ लई नशा खत्म करने लई असी कुछ नीतियां कुछ अज थोड़े सामने रखना चाहते हैं। वो डिटेल में फिर असी जोड़ा साडा मैनीफेस्टो है वो आएगा कि वो सूबे ड्रग सप्लाई चेन तोड़न लई सख्त कानून लागू करने यकीनी बनाया जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ कानून बना दो तो लागू ही ना करो। कानून तो बड़े बड़े ने लेकिन लागू कौन करे? लागू करना तो अहद करते हैं कि साडी सरकार बनते असीं उदों लागू करांगे सारिਆਂ ਨੂੰ। और सूबे में नशा की लानत नूं जड़ों पुट्टण लई हरेक जिले में एक विशेष नशा रोकथाम टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और हरेक जिले ताकि वो नशा से पूरा काबू पाया जा सके। नहीं ठीक है भी अज भी नशे इस तरह बिक रहे हैं जिन्हें कोई कंट्रोल किसी किस्म का नहीं है। लेकिन असी वादा कर रहे हैं कि साडी सरकार आउण ते असी उस नशे की पूरी रोकथाम भी करांगे, असी उहते नत्थ भी पावांगे। नशे नाल संबंधित केसां नूं तेजी नाल निपटाउण लई फास्ट ट्रैक अदालतां शुरू कीतियां जाणगीਆਂ। ये नहीं है कि नशे वाले फड़े तो फिर 2-2 साल 3-3 साल उन्होंने कोई सुनवाई ना हो। स्पैशल ट्रांसपोर्ट और जी कोर्टा ने उन्होंने असीं लागू करांगे ताकि उन्होंने ते काबू पाया जा सके। नशे की रोकथाम लई टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। टोल फ्री नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायत करने से नगद इनाम दिता जाएगा तो शिकायतकर्ता की सुरक्षा लिए नाम गुप्त रखा जाएगा ताकि उन्हें पूरा काबू किया जा सके। नहीं लोग डरते नशे वाले तुम पता ही है कि हर लिहाज कोई हथियार भी होंगे सारा कुछ डराने लोगों ताकि उन्होंने ना ही ना पता लगे भी कौन किया जाए ताकि वो लोग आके सानू सरकार को आके दसन पर काबू पाया जा सके। इस तरह चोणों लिए नामजदगी फार्म भरने तो पहला डोप टेस्ट लाजमी किया जाएगा। हुण ये होंदा कि बड़े इल्जाम लगते हैं कि कैंडिडेट महंगे जी पर वो नशा के आप नशा बहुत करते हैं तो डोप टेस्ट जरूरी
कर दिता जाएगा ताकि आप ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਚਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ सेहत की हो रही है, किसी की नशा करके भी है और पानी करके भी है, वातावरण करके भी है। उन्होंने बनाने लिए 5 एकड़ तो घट जमीन का हाँ जी हरेक पिंड वार्ड में मुफ्त दवाइयां मुढ़ली सेहत सेवावां प्रदान करने लिए आरोग्य केंद्र मैडिकल क्लीनिक जिन्होंने कहते हैं स्थापित किया जाएगा। हरेक पिंड में और हरेक वार्ड में, हरेक लोक सभा हल्के में एक मैडिकल और एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। सारे सूचीबद्ध हस्पतालों में कैंसर के मरीजों का मुकम्मल मुफ्त इलाज किया जाएगा और सारे कोविड योद्धा महामारी दौरान अणथक काम करने लिए मुआवजा दिता जाएगा तो उन्होंने बकाए अदा किए जाएंगे। तुहानूं पता भी हुण बहुत कोविड के लोगों ने काम किया है पर सरकारों ने कोई बहुत ज़्यादा उधर ध्यान नहीं दिता। असीं वादा किया कि असीं उन्हां वल खास करके ध्यान देवांगे। इस तो इलावा सरकारी हस्पतालों और सेहत केंद्रों में डॉक्टरों ते नर्सां पैरामैडिकल स्टाफ दी खाली असामियां नूं तुरंत भरिया जाएगा। हुण की है कि तुहाडे सामने है कि हस्पतालों दवाइयां नहीं, स्टाफ नहीं, डॉक्टर नहीं। तुसीं पिंडां में जिन्ने हस्पताल खुले ने जां डिस्पेंसरियां ने किते डॉक्टर नहीं है, किते डॉक्टर नहीं, किते नर्स नहीं है, कोई क्लास 4 एम्प्लॉय भी है नहीं। इस करके कोई ना दे डिस्पेंसरियां ने उन्हां दा पूरे तौर ते असीं उहदा प्रबंध करांगे। इस करके नहीं मैनू तो पता नहीं सी, कल थोड़े बंदे मेरे ऑफिस चले गए। पंजाब सब तो ऊपर किसानी पे निर्भर करता है। अज किसान की हालत माड़ी हो रही है। उन्होंने खुशहाल करने 5 एकड़ से घट जमीन है जिन्हें को उन्होंने खेती कर्जा माफ किया जाएगा। उन्होंने 5 एकड़ तो घट जिन्हें को जमीन है उन्होंने सारा कर्जा जो होगा वो माफ किया जाएगा। केंद्र सरकार वालों दी जा रही MSP व्यवस्था का विस्तार करते हुए फलों सब्जियां दालों और तेल बीजा का उत्पादन करने किसानों लिए भी घट्टो घट समर्थन मूल्य MSP यकीनी बनाया जाएगा। असली विभिन्नता और टिकाऊ खेती करने 5000 करोड़ रुपए का सालाना बजट मंजूर किया जाएगा। वेद महीने किसानों काश्त ने 1 लाख एकड़ शामलात जमीन अलाट की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की तर्ज से हरेक बेजमीने किसान भी 6000 रुपए की सालाना वित्तीय सहायता दी जाएगी। अधूरे सिंचाई प्रोजेक्टों पहल के आधार पर पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नवे सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। मेरा कहने तो भाव है कुछ संकल्प असीं कर रहे हैं तो बाकी असीं 2 बारी होर भी रखेंगे। वो शर्मा जी तुहानूं अपने सुभाष जी दसेंगे तो अज सिर्फ असीं कुछ पॉइंट तुहाडे सामने रखे ने ताकि असीं इस इशू से इकट्ठे जिहड़े होए तीनों पार्टियां असीं इकट्ठे होकर वादा करके लोगों नाल कि असीं आह कुछ करन साडा वचनबद्ध है और असीं वचनबद्ध का पूरी तरह निभाउण का पूरा यतन करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करांगा
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਨੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ऑपरेशन वास्ते। वो इन्होंने इतने रोल आउट नहीं की सी ठीक तरीके से। और हुण जिहड़े प्रचार करन आ रहे हैं दिल्लियों, वो कहते हैं कि साडा हैल्थ एक्सपेरिमेंट जिन्हों के मुहल्ला क्लिनिक्स है बड़े सफल रहे हैं। वो महाराज महामारी के दौरान की होया, मुहल्ला क्लिनिक टोटल एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। हुण इत्थे आके प्रचार करना चाह रहे हैं, मतलब दिल्ली जो चंगा काम होया वो इत्थे आके पंजाब विच प्रचार करो। ये नहीं कि जिथे दिल्ली का फेलियर होया उन्होंने अपना स्टैपिंग स्टोन बनाओ पंजाब। माफी चाहना अश्वनी जी, मैं ये 2 गल्लां जोड़ना चाहना। मंच पे विराजमान पार्टी चल नहीं रहे। मंच से विराजमान एनडीए के सारे नेतागण, कैप्टन साहब ने, पुरी साहब ने और ढींडसा साहब ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एनडीए के 11 संकल्प और उहदे नाल एक संकल्प कैप्टन साहब ने होर जोड़ के गलबात शुरू की थी। और इस तो बाद पूरा एनडीए का मैनिफेस्टो भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का केंद्र का रिकॉर्ड है कि ये मैनिफेस्टो केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, साडे लिए एक कमिटमेंट है कि इहदे अंदर लिखे एक एक शब्द नूं असी जमीनी स्तर ते लेके जावांगे। आर्टिकल ऑफ फेथ और लोकां दा इहदे लई साडे प्रति विश्वास भी है और साडे ते वो यकीन भी करते हैं, क्योंकि केंद्र के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के नाल जो कमिटमेंट की थी और जो साडे मैनिफेस्टो च आया सी उन्होंने जमीनी स्तर के उत्ते असी उतारिया। इस करके अज का ये संकल्प जिहड़े 11 संकल्प और एक संकल्प हुण कैप्टन साहब ने जुड़िया, ये समूचे पंजाबियों के नाल एनडीए की कमिटमेंट है। कैप्टन साहब ने अपना विषय लेंदे हुए और पॉइंट लेंदे हुए शांति भाईचारे के विषय के अंदर भी गलबात की थी। मैं कुछ जोड़ना चाहना कि साडी एक कमिटमेंट है कि पंजाब का एक दुर्भाग्य है कि जो पंजाब के अंदर चुनाव आता है इत्थे बेअदबी दी घटनावां बढ़दी हैं। पता नहीं वो किहड़े राजनीतिक दल ने ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। बेअदबी विरुद्ध बने कानूनों को सख्ती नाल लागू करना यकीनी बनावांगे। सरहद पार तो जिहड़ा खतरा है उसका जिक्र कैप्टन साहब ने भी किया
कि हथियार और नशे की जिहड़ी तस्करी है इनू असी ड्रोन निगरानी नाल और इलैक्ट्रिक फैंसिंग अते पुलिस चौकियां के माध्यम के नाल निगरानी करके यकीनी बनावांगे कि इहदे च रोक लगे। साडे सूबे च एक गैंग कल्चर चल रहा है, इनू खत्म करने लई सख्त कानून असी बनावांगे और CCTV निगरानी के माध्यम के नाल जेलों की सुरक्षा नूं भी मजबूत करांगे। नागरिकों की सुरक्षा नूं यकीनी बनाने के लिए राज भर के अंदर एक सिंगल एमरजेंसी पुलिस सहायता नंबर शुरू किया जाएगा और ये 15 मिनट के अंदर अंदर एक्टिवेट होएगा। कोई भी कॉल आएगी तो उत्ते एक्शन होएगा। सानू इन्ना पता कि 30 साल पहला पंजाब के अंदर काला दौर आया सी, आतंकवाद के नाल बहुत सारे पंजाबियों को अपना जीवन खोना पिया और बहुत सारे अपना घर-बार छड्ड के जाना पिया। अज तक भी उन्होंने बहुत सारिया समस्यावां की चर्चा जगह जगह से होंदी और उन्होंने शिकायत रहती है। अतवाद तो पीड़ित परिवारों की शिकायतों के निपटारे लिए सख्त ते सुलह कमीशन का गठन किया जाएगा अते अतवाद प्रभावित परिवारों को यकमुश्ता 5 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाएगा। बेरोजगारी पंजाब के अंदर बहुत बड़ी समस्या है और नौजवान जिहड़ा है वो मैनूं लगता है कि नशे वाल जाण का एक कारण बेरोजगारी भी है और इहदे नाल बेरोजगारी तो पंजाब नूं बाहर कड्ढण लई असीं सक्षम युवा योजना के तहत सूबे के हर नौजवान नूं हर महीने घट तो घट 150 घंटे काम की गारंटी दी जाएगी। सूबे के सरकारी विभागों में सारिया खाली असामियां सरकार बनने के 2 महीने के अंदर भरिया जाएगियां। पंजाब के बेरोजगार ग्रैजुएट नूं डिग्री पूरी होने तो बाद 2 साल तक 4000 रुपए प्रति महीना का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। पंजाब राज्य दीआं सरकारी नौकरियां लई भर्ती फार्म मुफ्त दिते जाएंगे। उद्यमता नूं उत्साहित करन अते होर रोजगार पैदा करने लई SIDBI नाल साझेदारी की जाएगी। राज विच सूक्ष्म उद्यमियां की पहचान करन, उन्होंने तैयार करन अते उत्साहित करने लई मिशन स्वावलंबन की शुरुआत की जाएगी। सशक्त नारी किसी भी समाज के अंदर बिना नारी की मजबूती के सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर किसी भी स्टेट के अंदर नारी ताकतवर होंदी है, स्वावलंबी होंदी है, आत्मनिर्भर होंदी है तो वो समाज भी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होता है। इनू ध्यान रखते हुए ऐसी इस संकल्प पत्र के अंदर पुलिस फोर्स विच औरतों को 33% राखवा किया जाएगा। औरतों विरुद्ध अपराधों की रोकथाम लई सारे जिलों में विशेष महिला थाने अते महिला अदालतों की स्थापना की जाएगी। असी औरतों को काउंसलिंग, कोचिंग अते सिखलाई सहूलतां प्रदान करके फौजी सैनिक नौकरियां में भागीदारी को उत्साहित करांगे। असी पोस्ट मैट्रिक तो लैके पोस्ट ग्रेजुएट तक सारिया कुड़ियां को 1000 रुपया महीना वजीफा देंगे। छोटे उद्योग, व्यापार और खेती की जमीन खरीदने लई महिलावां को सस्तियां दरां ते 10 लाख रुपए तक का लोन दिता जाएगा। आंगनवाड़ी अते आशा वर्करां का भत्ता 10,000 तो
6,000 तक बढ़ाया जाएगा। सबका साथ सबका विकास, ये केंद्र की साडी सरकार मोदी जी का मूल मंत्र है। इनू सार्थक पंजाब च करन लई बुजुर्गां, दिव्यांगां, विधवा लई पेंशन की रकम बढ़ा के 3,000 रुपए प्रति महीना की जाएगी। सरकार विच ठेके ते रखे गए अध्यापक, सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर अते सेहत दे कच्चे मुलाजमां नूं पक्का किया जाएगा। सूबे विच गरीब वर्ग नूं पौष्टिक खुराक देण लई गुरु कृपा कंटीन राई 5 रुपए विच भोजन दिता जाएगा। असी केंद्र के सहयोग के नाल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों लई सूबे के हर एक ब्लॉक विच होस्टल स्थापित करांगे। असी असंगठित खेतर के मजदूरों लई मुख्यमंत्री मजदूर बीमा योजना शुरू करके जो उन्होंने अते उन्हां दे परिवारां नूं किसी दुर्घटना कारण मौत जां स्थाई अपंगता के मामले विच 1 लाख रुपया या अपंगता के मामले विच 50,000 रुपए का लाभ प्रदान करांगे। एक अज असी संकल्प जिहड़े तुहाडे सामने दुहराए ने, मैं जिद्दां शुरू च भी कहा कि पूरा मैनीफेस्टो जिहड़ा साडा संकल्प पत्र है वो बाद च आएगा। आप सब का मैं धन्यवाद करदा। ਇਹਦੇ ਚ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 12 ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, बाकी 1100 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ 12 ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਕਿੱਲ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ 14 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ। ਔਰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ पूरे पंजाब भर च किता मुखी सिखलाई संस्थावां स्थापित करांगे। इसे प्रकार पंजाब के SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के जनरल विद्यार्थी भी ने, उन्हां लई ਵੱਖ-ਵੱਖ केंद्रीय ते राज्य सरकारां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। और एक होर बहुत बड़ा असी कदम पंजाब के नौजवानों लिए, विद्यार्थियों लिए असी लेके आवांगे। साडी कमिटमेंट है कि हायर एजुकेशन को कितनी महंगी होती जा रही है। हरेक विद्यार्थी को जो पंजाब का विद्यार्थी है, चाहे वो हिंदुस्तान कितने भी पढ़न जाए, उन्हें एक क्रेडिट कार्ड जारी करांगे जिहदे चों 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट की सहूलत अपनी फीस भरन लई, अपनी किताबां लई लै सकेगा। सो एजुकेशन की साडियां कमिटमेंट्स ने। इस तरह कैप्टन साहब ने इंडस्ट्रीयल उद्योगिक इनकलाब की गल की, कुछ काम कुछ कमिटमेंट्स अपने जिम्मे रखी हैं। ਅਸੀਂ जानते हैं कि कोविड की महामारी दौरान पिछले 2 सालों लगभग बहुत बड़ा नुकसान उद्योग के व्यापार का होया। सो ਅਸੀਂ एक वाइट पेपर लेके आवांगे सरकार बनने तो बाद और जिन्ने भी प्रभावित उद्योग ने ਜਿਹੜੇ अफेक्ट होए ने उन्होंने ਅਸੀਂ विशेष राहत पैकेज देंगे इंडस्ट्री ਲਈ और ट्रेड ਲਈ। इसी तरह जो टैक्स ने स्टेट गवर्नमेंट के
ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ। 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 5 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ क्रांतिकारी हुए लाला लाजपत राय जी समर्पित केंद्र रहेगा जो एमएसएमई सेक्टर ਨੂੰ तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, उन्हें मार्केट की एक्सेस दिलाएगा और कई प्रकार की फैसिलिटेशन करेगा। इसी तरह एक बहुत बड़ी डिमांड सी पंजाब की इंडस्ट्री ਲਈ। पंजाब ऐसा सूबा है ਜਿਹੜਾ देश 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ एमएसएमई सेक्टर ਨੂੰ 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे और बाकी सारी इंडस्ट्री ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ एमएसएमई ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे। इसी तरह वैट का बहुत बड़ा इशू पेंडिंग है। ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। कोई भेदभाव वितरा किसी पंजाबी नाल नहीं होएगा, सब ਲਈ ਇੱਕ समान ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ 11 ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। मैं एक तो छोटे से कमेंट्स करना चाहना। अश्विनी जी शर्मा जी ने कहा कि ये जड़ियां साड़ियां कमिटमेंट्स ने संकल्प है ये असी इंप्लीमेंट करांगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहना कि दीज आर एन आर्टिकल ऑफ फेथ, इहदे कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी की सरकार ने जो भी सेंट्रल प्रोग्राम बनाए सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 35.4% ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਲੱਖ ਜੌਬਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 संकल्प है ये पंजाब स्पेसिफिक ने, पर साड़ी सरकार पंजाब विच होएगी, दिल्ली विच होएगी, ते जेडी सेंटर दी इकोनॉमिक
रिकवरी स्कीम से गया। देखो इस वक्त हालत की है, पंजाब का कर्जा है 2,81,000 करोड़ या 3 लाख करोड़ के आसपास। जेडे भी तुहाडे कोल तुहाडे सामने ये जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएंगे कहने वो रेडियो मंडन मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दूंगा। अरे भाई बताना तो पड़ेगा वो कैसे करेंगे। वो जो प्रचार करते हैं वो उत्तराखंड में जाके भी रेवड़ी बांट आते हैं, वो गोवा में जाके भी बांट आते हैं। हमारे जो संकल्प है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने वाले हैं। आप महिलाओं को पुलिस फोर्स में 33% रिजर्वेशन देंगे, दैट्स अ कॉन्क्रीट स्टेप। जो आप एमएसएमईज के लिए करेंगे, दैट्स अ कॉन्क्रीट कमिटमेंट। और जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट्स यहां लाएंगे, पीएलआई स्कीम में जो इंडस्ट्रीज होगी उनको यहां शिफ्ट करेंगे, दोस आर कॉन्क्रीट थिंग्स। पर मैं यही ऐड करना चाहता था। और जैसे आपने अभी बताया कि जो अगले 2-3 दिनों में जो सारा घोषणा पत्र आएगा, बाकी ये जड़ियां कमिटमेंट्स ने ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਦੇਖੋ नशा एक ऐसी चीज हैगी जो तुसी सरकार के लेवल पे खत्म भी करना चाहो, वो अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे ने। हुण कौन इतने व्यक्ति नशे नाल जुड़े हुए ने, मैं समझना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा कहना जरूरी नहीं पे, मैं कैप्टन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा। ये जिहड़ी गल तुसी कही है, प्लीज़ गेट योर फैक्ट्स। जिहड़ा असी जब तो असी SIT शुरू की, मैंने की, मेरी गवर्नमेंट ने की, we have arrested 63,000 people and over in prison, जो जेल दे विच से 63,000। जिस दिन मैं सरकार छड़ी वो 63,000 आ गया सीगा अप टू 43,000, बिकॉज सम किन्ना बेल हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। Nevertheless 3,000 gangsters were arrested and they were some were eliminated in this when they came across and engaged our police and our security forces. So engagement the which gangsters हो गए. So don't think nothing has been done. 63,000 people in jail in Punjab is not a small matter. In addition to this, there were 6 big fish. तुसी हर वेले बड़ी मछलियां दी गल करी जाने हो। उन्हां 2 we caught, one from Armenia, one from Georgia, उन्हें मैं लेके आया सी वापस। एक तोड़ा is in Hong Kong jail. One of them is in Rome, he is under Interpol custody in Rome, and 2 people are more, one in Georgia and one in Armenia. The government of India is working fully in to try to get extradition from them. Big fish या मगरमच्छ, मगरमच्छ, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज वन बाय वन मगरमच्छ। हाँ जी बात सर, मेरा एक आफ्टर भारत कम टू यू प्लीज सर। मेरा सवाल है कि आ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ 65 ਸੀਟਾਂ ਤੇ BJP ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, 36 ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 16 ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੈ ਗਲੇ ਦਾ, वो केरे सच पाउण दा पहला सोचा या बाद च करना। देखो जी, मैं तो पहले गलसा जाना, भारतीय जनता पार्टी पहले गठबंधन में सीगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ मैं माफी चाहांगा, नहीं ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 22-23 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ, 3 ਸੀਗੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਰਾ 5% ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਡ ਮੈਰਿਜ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਛੱਡ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਗਰਮੱਛ, ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 65 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਜੁਆਇੰਡ ਬੋਥ ਐਟ ਦ ਹਿਪ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਇਚ ਐਂਕਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 28 ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ 2017 ਚ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰਨੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ 63,000 ਪਰਸਨਸ ਅਰੈਸਟਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਆਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਲੜਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਆਲ very mature and experienced people. We will sit down and ਅਸੀਂ sit down ਕਰਕੇ we will resolve it when the maximum ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ in Taran that side. All these matters were under investigation. They're with the central agencies, and we hope that the investigation results will come out soon. That's got nothing to do with it. Dekho, investigation is investigation. If the investigating officer feels that somebody is corrupt or somebody has done some gadbad, it's his job to do it. Why are you blaming parties? This is the job of any agency, whether it's ED or CBI or IB or anybody it is. ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਗੈਰਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? देखिए, आपको भी पता है और हमें भी पता है, सरकार चलाना एक चीज होती है, सरकार में कुछ लोग होते हैं जो उसको बढ़ावा देते हैं। और क्या होता है, अभी कैप्टन साहब ने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है कि उनके समय उन्होंने कितने लोगों को गिरफ्तार किया और क्या स्टेप्स हुए, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आप एक ही ब्रश से सबको ना पेंट कर दो। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी सरकार, किसी भी क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या इंडिपेंडेंट बीजेपी है, जहां पे अलायंस में, कोई नशा राज नहीं हो सकता। ये बाय डेफिनेशन में आपको कहता हूं, क्योंकि हमारी अपनी वैल्यूज ऐसी हैं। बाजवा जी, नो डिबेट हो गया। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। बाजवा जी,
सर दो सवाल है जी, एक सवाल मेरे अश्विनी जी ਨੂੰ है, एक दो सवाल मेरे कप्तान साहब छोटे-छोटे ने जी। सर पहला सवाल तो ये है कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ बीजेपी ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀ ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਾਂ ਲੈ ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਮੈਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਚ ਬਖਸ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਇਆ कैसे सी, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ this thing. I said yes sir. She says why aren't you doing something about it? I said here is the list, who do I arrest? ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ where do ਨਸ਼ੇ come from? Please understand that ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ and you see any country in the world, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ। ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ from the 30s they have been trying to eliminate it, you can't eliminate it, something goes something else comes। ਹੁਣ ਸਾਡੇ sources ਕਿੱਥੇ ਨੇ, where do we get the nashas? Drugs are being brought in also by drones, it comes in from Uri where the army has been fully established since 1948, it comes from Chamba, it comes across the border here, it comes from Kerala coast. I had 700 kilos in one thing caught in from the Kerala coast। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੌਣ ਸਾਰੇ it comes from ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तो जिन्ना तुसी करोगे that is an effort which has to be made between सारे states। और मैं खट्टर साहब नू साडे हिमाचल दे चीफ मिनिस्टर साहब नू और पंजाब दे गवर्नर साहब नू और मैं शुरू च असी मीटिंग की सी, तुसी सारे जानते होगे, and to say how we can get together and fight this। It is not an effort that can be made by one state, everyone has to put their best into it। और वाहिगुरू दी किरपा नाल मैं तुहानू दस्सिया कि असी 63,000 बंदे फड़ के अंदर करते, फिर असी बिग फिश नू भी फड़ लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता वी आर गेटिंग टुगेदर। बट अगर मैं कहां तुहानू अज इट विल बी अ लाई कि इन्हें मैं मका दांगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अज इन्ना है कि तुसीं दबा के इनू खत्म करके इनू किसी ना किसी तरह जकड़ के इनू थले लिया सकते हो, पर मुकना नहीं है कदे। मेरा एक सवाल आपके साथ, हाँ एक सवाल के बाद बोलिए कैप्टन साहब। मेरा सवाल एक आपके साथ है कि एक सुनील जाखड़ जी का बयान आया कि 42 वोट उनको पड़ी थी आपको हटाने के बाद सीएम के लिए। तो मुझे क्या से मालूम, उनको पूछो। नहीं सर, उनका आरोप है कि जो कांग्रेस सेकुलर होती थी वो आज सेकुलरिज्म छोड़ चुकी है, वो हिंदू और सिखों के बीच में बटी हुई है। I am not in the Congress, I cannot explain, please ask the congressman for an answer। हाँ जी साहब 2047 तक ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
MSD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਜੂ ਗਜਾਪਤੀ ਆਏ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ देखो जी, पहली गल तो जी निर्मला सीतारमन जी ने कही है 2047 का, ये बजट 2047 का नहीं है, ये बजट हैगा अगले 10 साल के नींव रखने वास्ते। इट्स अ ग्रोथ बजट। जो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की गल कही तो देखो दो मेजर टेक अवेज ने। एक तो पिछले साल महामारी के बावजूद देखो 2020 मार्च पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई सी, इकोनॉमी had gone into a complete lockdown। उस वक्त की सीगा हाउ डू वी सर्वाइव, ठीक है। एक युवा नेता कहना जी मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, तो उन्हें पता है मैं किसी जिक्र कर रहा और हमारा 170 करोड़ वैक्सीन डोजेस बनिया ने ते मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट हो जाने। एक तो वो सीगा महामारी के बावजूद इकोनॉमी ग्रू बाय 9.2%। ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 31 ਮਾਰਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 8.5% ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਈ 35%, ਇਸ ਵਕਤ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇਖੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ किस तरह रिवाइव की जाए? अगर देश में 9.2% हो रही है, वाई शुड पंजाब बी लेफ्ट आउट? इस घोषणा, इस संकल्प पत्र च कई प्रोविजन है विच विल बी एम्पलीफाइड जो साडा सबसिक्वेंट डॉक्यूमेंट आएगा 2-3 दिन बाद, उदे तुहानू पता लगेगा। देखो पहले भी लोग वादे करते रहे ने, साडी सरकार ते सी नहीं, ते मैं जिदी भी सरकार में निंदा नहीं कर रहा, उस पिछली सरकार सबनों पता है, कैप्टन साहब ने बड़ी कोशिश की है, पर वो उन्होंने कामयाबी और ही वाज बीइंग अंडरमाइंड कौन कर रहा सीगा? इत्थे को चीफ मिनिस्टरशिप के दावेदार है, मैं जानते नहीं, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, पर मैं सेंट्रल मिनिस्टर सी, उस मिनिस्ट्री ने व्हेन ही वाज अ मिनिस्टर एक डिसीजन नहीं लिता। ऑल द फाइल्स ऑन द अर्बन स्पेस केप्ट पेंडिंग। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ तद होएगी, द गवर्नमेंट इज पॉलिटिकली कमिटेड, देयर आर प्रोग्राम्स फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल एंड यू पुट मनी वेयर द स्कीम्स आर। साढ़े संकल्प पत्रों देख लो, स्पेसिफिक प्रोविजंस आर देयर, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लोन्स बीइंग वेव्ड, स्पेसिफिक प्रोविजंस आर देयर, व्हाट वी विल डू। तो मनु पूरा विश्वास है, मनु ये भी विश्वास है कि जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन लेगी दैट विल बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन दिस कॉम्बिनेशन हियर, द एनडीए। ते साडियां जड़ियां पॉलिसीज ने दे विल रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटी ते लॉ एंड ऑर्डर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो मनु बड़ा दुख होता है, मेरे को 2 मंत्रालय आया तो प्रिविलेज ऑफ बीइंग एसोसिएटेड, पंजाब के मेरे उद्योगपति आते हैं नवा यूनिट सैटअप कर रहे हैं, कितने कर रहे हो? उत्तर प्रदेश कर रहा है, क्यों? पंजाब में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दैट विल बी रिवर्स। सो आई कैन टेल यू दैट इज द शेप ऑफ थिंग्स टू कम। लास्ट क्वेश्चन बल्ली जी, लास्ट एक मिनट बल्ली जी, लास्ट क्वेश्चन पूरी साहब, मेरा पूरी साहब ਤੇ ਬਣੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹੇਗੇ? ਮਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਰਡੋਰ ਸੰਭਾਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। महाराज पहली गल तो यह है सिरसा साहब ने निपट ली है पहले, ठीक है। सिरसा साहब ने कुछ कितने कोई स्टेटमेंट दी है, जो मैं स्टेटमेंट पढ़ी, मैं साढ़े जो पंजाब के प्रभारी ने गजेंद्र सिंह शेखावत जी, साढ़े वरिष्ठ नेता मेरे मित्र, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे तो 2 दिन पहले मैंने जो बयान दिया उस पर आप लोगों को बताइए क्या है। ऐसी कोई संभावना नहीं, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। कोई साडे पार्टी बंदा इंडिविजुअल स्टेटमेंट दे जाए, वी आर अ हाईली डिसिप्लिन पार्टी, मैं इसे नहीं कह रहा क्योंकि अश्वनी शर्मा जी सुभाषी नाल बैठा, बीजेपी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਦੇ, they may be reflecting their views,
I am saying on record, I have been authorized by my senior colleague Shekhawat ji, who is responsible, that if asked this question, I should say categorically that that gentleman, whatever he is, whoever he is, may have been speaking in his personal capacity. ऐसी कोई संभावना नहीं है. There is nothing. This is out of the question. So I hope there is no ambiguity. दूजी गल पार्लियामेंट्री बोर्ड की गल की महाराज. We are a highly disciplined party. पार्लियामेंट्री बोर्ड ते हैगा बीजेपी का, पर साढ़े अलायंस पार्टनर्स भी तो है सारे. पहले तुसी ये जंग लड़न दिओ, जदों नतीजे आएंगे उसके बाद कैप्टन साहब, ढींडसा साहब नाल गल होगी साडी लीडरशिप की. एक रैली जाना है अश्विनी जी ने, इलेक्शन लड़ रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन ही कर लो बस, उसके बाद बात करो. 11 संकल्प ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਚੰਗੇ संकल्प है 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं. संकल्प ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੇ. ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ संकल्प ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਹੂ ਸੈਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 92% ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ. ਮੈਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. फटाफट. सर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में हमला में आने वाले पर लिस्ट जारी होगी, उसको नाम है, और कैप्टन साहब ने बोला था कि 7 तारीख को आ सकते हैं. नहीं, आपने हमारी जो स्टार कैंपेनर की लिस्ट देख ली होगी, उसमें प्रथम स्थान पे प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा, और ये होंगे. आप उनकी इंटरेक्शन होगी. मैं और डिटेल्स जब होंगे तो आपको बता दूंगा. ये मैं आपको जानकारी दे दूंगा उसके बारे पर. एक मिनट यार, सुन लो यार कि ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ. ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਜਦ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਦਿਓ. ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ संकल्प जरूर करें. बहुत बहुत धन्यवाद. भोजन का प्रबंध है, सब लोग भोजन करके जाएंगे. संकल्प पत्र की कॉपी भी तुहानू मिलेगी, कलेक्ट कर सकते हैं. सॉफ्ट कॉपी भी